कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 है। इसका ये रियल पेपर है। टोंक जिले में ये पेपर हो चुका है, तो वहां का पेपर ये। तो आपके भी इनमें से कई सारे प्रश्न आ सकते हैं, एक बार इन पेपर को जरूर देखना। पहला प्रश्न आपके 1/3 की घात 3 और उसकी घात दे रखी, उसको आपको सरल करना है। और फिर दूसरा प्रश्न आपके बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x की घात लिखनी। तो अधिकतम घात जो होती है उसमें 3 है, तो उसकी घात 3 हो जाएगी। px बराबर 5x - 4x² प्लस 3 में x बराबर 1 का मान लिखना है। तो 5 × 1 - 4 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 × 5 - 4 और 3 7 बराबर -2, इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है। तो क्षैतिज रेखा तो होती है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है y अक्ष। भुज और कोटि इनके मान होते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, ये देखिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 0, इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखकर abc का मान लिखना है। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, ये प्लस के 6 इधर आएंगे तो -6 बराबर 0। इसमें a बराबर कितना है, तो -2, b बराबर कितना है, +3 और c बराबर है -6। इस प्रकार से आपको इसमें लिख लेना है। k का मान याद करना है जब x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × y का मान a के बराबर k है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 7 होते हैं, k का मान कितना आ गया, 7 आ गया। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हो, तो देखो ये बिंदु है, इससे कितनी रेखा खींच सकते हो, अब मर्जी पड़े जितनी खींचो, आप जितनी खींच सकते हो उतनी खींच लेना, यानी कि अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये मूल बिंदु के निर्देशांक आपके कल पेपर में वापस आएगा, इसको याद कर लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। फिर आपके 9वां सवाल है, एक गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये है। इसमें आपका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से सबसे बड़ी संख्या उसमें सबसे छोटी संख्या को कम करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है, 95 है ना, ये सबसे बड़ी संख्या 95। और सबसे छोटी संख्या जो इसमें दिख रही है वो है 25। इससे और कोई छोटी संख्या इसमें नहीं दिख रही। तो 95 में से 25 को माइनस कर लेना, ये आपका परिसर आ जाएगा 0 और ये 70 इसका परिसर होगा। अगला प्रश्न आपके कि 36/100 भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको दशमलव में लिखेंगे, दो संख्या 2 0 तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 0.36। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो ये दशमलव प्रसार ये शांत है। ध्यान रखना इसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर अगला सवाल आपका इसमें 0.47, इसको आपको p/q के रूप में लिखना है। ये आपकी पहली प्रश्नावली का सवाल है। और यूक्लिड विभाजन ये 0.47 है, इसका प्रतिशत इसका पॉइंट हटा के फिर बटा में 100 लिख के इसको p/q के रूप में लिखना है। यूक्लिड विभाजन द्वारा दी गई अवधारणाओं में कोई दो अवधारणा लिखनी है। एक, दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण की रचना करनी। तो आपको 90 डिग्री के कोण को इस प्रकार से बना लेना है। ये पूरा पेपर मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का। और आपके और किस विषय का पेपर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, उस विषय का पेपर मैं आपको भेज दूंगा वीडियो के रूप में। 14वां प्रश्न है आपको, एक फुटबॉल टीम के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है। देखो ये 10 गोल है, तो आपको क्या करना है कि इन सभी की जोड़ करके 10 का भाग दे देना है। पहले जोड़ के रूप में लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 ये इन सबको जोड़ करेंगे, सबकी जोड़ में फिर 10 का भाग देंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। 50 दशमलव स्थान तक पाई का शुद्ध मान नीचे लिखा गया है। आपको इसमें एक दशमलव बिंदु के बाद में आने वाले 0 से 9 तक की संख्याओं को बारंबारता बंटन बनानी है। इसमें क्या करना है, आपको अंक लिख देना, इधर लिखेंगे अंक और यहाँ 0 से लगा के 9 तक की संख्या लिख लेनी। फिर आपको यहाँ लिखना है मिलान चिन्ह, ठीक है, मिलान चिन्ह। फिर यहाँ लिखनी है बारंबारता। फिर आपको गिनना है कि आपके इसमें 0 कितनी बार है, 2 बार हो तो यहाँ पे 2 डंडे खींचना है। यहाँ मान लो एक कितनी बार है, यहाँ 6 बार हो तो यहाँ पे 6 को इस प्रकार लिखेंगे, 4 खड़ी लाइनें, एक आड़ी, ये 5 हो गया, एक ये 6। इस प्रकार की आपको आवर्त सारणी इसमें, ये बारंबारता सारणी इसमें बनानी है। फिर आपको इसमें सबसे अधिक बार आने वाले अंक और सबसे कम बार आने वाले अंक का नाम बताना है। 16वां क्वेश्चन आपके 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड करना है। 12x² - 7x और प्लस का 1 बराबर 0 के गुणनखंड करने। इस 12 के टुकड़े करने जिनको जोड़े घटाए तो माइनस के 7 आ जाए। तो वो टुकड़े क्या होंगे, वो टुकड़े हो जाएंगे आपके -4 और -3। तो ये हो जाएगा 12x² - 4x
और माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 और यहाँ पे 3x बचेगा। ठीक है, 3x माइनस 1, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 1 तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1। तो ये 2 बार 3x माइनस 1, इसको एक बार लिखेंगे, एक बार हम लिखेंगे 4x माइनस 1 और क्वेश्चन में बंद करके इसको लिख लेना। अगला सवाल है, हर का परिमेयकरण करना है। तो ये माइनस है, इसको प्लस वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 1/√7 माइनस दे रखा 2, इसको गुणा करेंगे 1 प्लस √7 से, 1 प्लस √7 से, और बटे में भी 1 प्लस √7 से गुणा करेंगे। सॉरी, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से, ये √7 प्लस 2 से, इसको वापस कर लेते हैं। √7 प्लस 2 से इसको ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये √7 प्लस 2 और ये √7 प्लस 2। ऊपर तो 1 से गुणा होकर वो की वही संख्या आ जाएगी √7 प्लस 2। नीचे एक सूत्र बनेगा a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √7 का स्क्वायर 7 आएगा और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो √7 प्लस 2 बटे आपके 3 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल को करना है। फिर आपकी किताब का है ये सवाल, आकृति देकर आपके b के निर्देशांक लिखने। ये यहाँ पे b है, c के निर्देशांक बिंदु ये माइनस, ये आपके उदाहरण और सवाल दोनों है, तो आप वहां से सवाल को देख लेना, थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। फिर आपके एक चतुर्भुज के कोण दे रखे, इनका अनुपात, तो सभी कोणों को ज्ञात करना है। यह सवाल आपके 100% आएगा, या तो चतुर्भुज वाला आएगा या फिर कोण वाला आएगा। इसमें क्या करना है, आपको सबके साथ में x लगा के जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपके 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेना बराबर में 360 डिग्री। सबकी जोड़ करो इनको, तो ये हो जाएंगे आपके 13 और 9, 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30 हो जाएंगे। तो ये 30x बराबर कितना आएगा, 360। फिर इसमें भाग दे देना, 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पार से 36 कितनी बार कटेंगे, 12 बार कटेंगे। ये 12x का मान आया। अब इस 12 को आप सभी से गुणा करेंगे, 12 × 3 करेंगे, 12 तिया 36 इसका आ जाएगा, 12 पंजे 60 इसका आएगा, और 12 नमक की 108 इसका आएगा, और 12 को 13 से गुणा करके चौथा कोण ज्ञात कर लेना। एक तो आपके ये प्रश्न बन सकता है। इसमें आपके यूं भी आ सकता है कि सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या से 13 को गुणा x से गुणा करना है, और सबसे छोटी कोण ज्ञात करना है तो सबसे छोटी संख्या से जो x का मान है उससे गुणा कर देना। आपके 20वां सवाल है, इसमें कोण दे रखा है BAC, ये BAC ये वाला कोण है 35 डिग्री, और आपके CDE ये कोण है 53 डिग्री। आपको ये और ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो ये समांतर, ये जेड बन रहा है, जेड में ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना, ये वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, देखो जेड में जब जेड बनता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये 53 हमें पहले से दे रखा है। हमें कोण ज्ञात करना है C वाला। तो हम क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हो, त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हो, ये 53 दे रखा है और ये वाला हमें 35 दे रखा है। तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के हम 180 में से घटा लेंगे। ये मान लो कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। कोण A का मान ज्ञात करना, B और C का मान हमें पता है 53 और 35, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेना, तीसरा कोण आपके आ जाएगा। फिर आपके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADB के। फिर आपके अगला सवाल है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी एक भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, पर 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचनी है। फिर प्रकार इसको A और B नाम दे देना है। प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के इसी रेखा के बराबर एक चाप A पे रख के ऊपर काट देना, एक चाप B पे रख के ऊपर काट देना, फिर इन दोनों को मिलान कर लेना, यह आपका समबाहु त्रिभुज तैयार हो गया। और फिर आपकी रचना कर लेनी, क्या क्या आपने काम किया है। एक आपकी ये ग्राफ खींचना है x और y में, ठीक है, ग्राफ खींचना है। तो इधर 0 बीच में तो मूल बिंदु है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेना। इधर माइनस में भी 1 2 3 4 5 माइनस में, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 तक लिख लेना। ऊपर ये 7 अधिकतम है तो नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 तक माइनस में लिख लेना। फिर इन बिंदुओं को लगाना है, x बराबर -3 y बराबर 7, तो x बराबर -3 y बराबर 7 यहाँ के भी ऊपर आएगा ये 0 और माइनस का 1.3, तो 0 और माइनस का 1.3 यहाँ नीचे आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 3 यहाँ पे कहीं पे भी या तीसरे में आएगा। 4 और 4 ये पहले में आएंगे, x का मान 4 y का मान 4 पहले में।
इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके 100% आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 हैं, इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ के पहले 32 में से घटाना, तो सी का मान आ जाएगा। ए का मान तो 8 है, बी का मान हमें पता है 11 है। अब मैं अभी तीसरा मान पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 32 में से घटाएंगे तो सी का मान आ जाएगा। फिर हीरोन का सूत्र लगा के इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। बिंदु 3,4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इस समीकरण में x और y बराबर 3 और 4 लिखना है। x की जगह 3 लिखेंगे और y की जगह पे 4 लिखेंगे और हल करके a का मान ज्ञात कर लेंगे। ये सर समीकरण दे रखी 102, तो इसको हल करना है। 100 का स्क्वायर इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा के इसको हल करना है। फिर आगे वाला सवाल आपके 103 और 107, तो इसको हम लिखेंगे इसको लिखेंगे हम 100 103 और 107, तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 3। अच्छा, इसको x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में इस सवाल को हल करना है। ये 27वां सवाल ग्राफ का है। x प्लस वाई बराबर 4 में इसमें ग्राफ खींचना है। x बराबर 1 ले लेना है तो y बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर भी 2 आ जाएगा। x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। कुल मिला के दोनों की जोड़ 4 आनी चाहिए। यहाँ पे 4 है ना, 4 आ जाएगी। और फिर मिला के इसको ग्राफ खींच लेना, एक सीधी रेखा आएगी। और एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज ए के आधार पर है, क्षेत्रफल भी बराबर है। तो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और समांतर चतुर्भुज का आधार भी दे रखा है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ये किताब का सवाल, इसमें आप देख के करना। ये फिर 29वां सवाल है आपके। इसमें आपको बारंबारता बंटन का निर्माण करना है। इसमें आयत चित्र के रूप में बनाना है, वर्ग अंतराल बताना है, अधिकतम कुल संख्या बतानी है। और ये आपको इसमें भी बारंबारता दंड आलेख बनाना है। तो ये पूरा पेपर मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विज्ञान के, संस्कृत के, सामाजिक के सभी पेपर डालने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और टेलीग्राम, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी इसके साथ में जोड़ देना।